नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शाम शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और समृद्ध आदिवासी विरासत और संस्कृति पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। उन्होंने 2 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय और 2 आदिवासी शोध संस्थानों का भी उद्घाटन किया, जिनका उद्देश्य आदिवासी समुदाय के समृद्ध इतिहास और विरासत को संरक्षित करना है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने आज बैंक्वेट हॉल ईटानगर में आयोजित चौथे जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भाग लिया। राज्यपाल ने भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की और सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने इस अवसर पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और पारंपरिक हर्बल उपचार यानोंग जामो लेगो राष्ट्रीय वायुश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित और दीपक नाबाम लिविंग होम के अध्यक्ष दीपक नाबाम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर देलोंग पादुंग और प्रसिद्ध गायक और अखिल भारतीय शेखर चौधरी पुरस्कार से सम्मानित ताबा याल नाबम को सम्मानित किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रमुख आदिवासी कृषकों को कृषि उपकरण भी वितरित किए। वीर बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आज लेकांग नामसाई में जनजातीय गौरव दिवस समारोह के तहत कुमारी आदिवासी के वीर बिरसा मुंडा ऑडिटोरियम में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम में भारत के इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदाय के अमूल्य योगदान को सम्मानित किया गया। साथ ही महान आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी वीर बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि यह भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वीर बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका और स्वदेशी परंपराओं की रक्षा में उनके प्रयासों को मान्यता दी है। उप मुख्यमंत्री ने वीर बिरसा मुंडा की विरासत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, वीर बिरसा मुंडा का साहस, दूरदर्शिता और अपने लोगों के उत्थान के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता सभी के लिए आशा की किरण बनी हुई है। 9 नवंबर को शुरू हुई तवांग साइकिलिंग रेस मंडूरो 4.0 का कल समापन हुआ। तवांग साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस वर्ष का आयोजन सभी अपेक्षकों से बढ़कर रहा, जिसमें 7 देशों के 50 से अधिक शीर्ष राइडर्स ने हिस्सा लिया और तवांग के परिदृश्य को अद्वितीय सुंदरता और रोमांच का प्रदर्शन किया। मंडूरो को भारत की एकमात्र एंड्यूरो रेस और दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो रेस के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इसे माउंटेन बाइकिंग कैलेंडर में एक प्रमुख आयोजन बनाती है। इस वर्ष यह प्रतिष्ठित एशियाई एंड्यूरो सीरीज का भी हिस्सा है। मंडूरो 4.0 ने न केवल माउंटेन बाइकिंग को एक खेल के रूप में बढ़ावा दिया, बल्कि तवांग को साहसिक पर्यटन के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में भी प्रदर्शित किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने श्री गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश उत्सव पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह पवित्र अवसर हमारे समाज में विविधता में एकता की शानदार भावना को और समृद्ध करेगा। राज्यपाल ने भगवान वीर बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाए जाने वाले चौथे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश भर के लोगों और आदिवासी भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं दी है। राज्य के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने कल राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान समिति ने 4 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में शिक्षक आवास क्वार्टर के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दी। ये विद्यालय ईस्ट कामेंग, कुरुंग कुमे, तिराप और लेपारादा जिले में स्थित है। कृषि एवं संबंध विभाग मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने कल लोअर सियांग जिले के लिखावाली में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कृषि एवं बागवानी क्षेत्र की जरूरतों और प्रगति का आकलन किया। मंत्री ने उपलब्ध योजनाओं को पूरा लाभ उठाने के लिए पर्याप्त भूमि और संसाधन रखने वाले
प्रेरित किसानों की पहचान करने के महत्व पर जोर दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।